क्या आप मलेशिया जाने का प्लान कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि होटल, फ्लाइट्स और वीज़ा का क्या प्रोसेस है? तो आज हम मलेशिया ट्रैवल को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए आप मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है फ्लाइट्स का। दोस्तों, मलेशिया जाने के लिए इंडिया के हर एक एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट आपको मलेशिया के लिए फ़्लाइट्स मिल जाएंगी, और जिनमें बेसिकली इंडिगो, एयर इंडिया, मलेशियन एयरलाइन और एयर एशिया, ये एयरलाइन बहुत ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती हैं। अगर आप सबसे सस्ता फ्लाइट ऑप्शन चाहते हैं तो आपको एयर एशिया बुक करना चाहिए, लेकिन इस एयर एशिया के अंदर एक कैच है। इसके अंदर आपको चेक इन बैगेज नहीं मिलता है। इसके अंदर केवल आपको केबिन बैगेज मिलता है, जो 7 किलो तक आप उसमें अपना लगेज ले जा सकते हैं। जैसा कि ये एक एलसीसी एयरलाइन है, इसके अंदर अगर आपको पीने के लिए पानी चाहिए तो उसका भी आपको एडिशनल पे करना होता है, और ये इसीलिए सस्ते टिकट दे पाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल विदाउट चेक इन बैगेज के एयर फेयर ऑफर करते हैं। तो मलेशिया जाने के लिए हम लोगों ने यही फ्लाइट बुक कराई थी, इसी फ्लाइट में हम लोगों ने ट्रैवल किया था, और हम लोगों को जो एयर टिकट की कॉस्ट पड़ी थी वो 9,300 रुपये पर पर्सन की पड़ी थी। हम 3 लोगों ने ट्रैवल किया था। हम लोगों ने ट्रैवल किया था अगस्त मंथ के अंदर। और तो फ्लाइट्स, आप इन फ्लाइट्स में से अपनी फ्लाइट बुक करा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। और उसके बाद में आपका आता है पॉइंट नंबर 2, होटल्स। देखिए, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, जो कि एयरपोर्ट से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, और यहाँ पहुँचने के लिए आपको कैब या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर समय अवेलेबल नहीं रहता है, ये 1 या 2 घंटे बाद में बस चलती हैं जो आपको सिटी सेंट्रल तक ड्रॉप कर देती हैं। तो अगर आप इतना वेट कर सकते हैं तो आप बस से जा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे प्राइवेट कैब भी ले सकते हैं। प्राइवेट कैब यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप यहाँ पे ग्रैब टैक्सी बुक कर सकते हैं। ग्रैब टैक्सी मलेशिया में आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, जिसमें आप इजीली मलेशिया को घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं काफ़ी कम दाम में। और यहाँ पर टैक्सी के रेट्स भी कंपेयर टू इंडिया काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो आप इस ऐप को जाने से पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको होटल कहाँ बुक कराना है। कुआलालंपुर जो एरिया है, इसके अंदर जो सिटी सेंट्रल एरिया है वो है बुकित बिंतांग। हम लोगों ने भी अपना होटल बुकित बिंतांग के अंदर बुक कराया था। हमारा जो होटल था वो पार्क रॉयल था, 5 स्टार होटल। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं फिर भी आप 4-5 स्टार कैटेगरी के होटल में रुक सकते हैं, क्योंकि मलेशिया के अंदर होटल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, अफोर्डेबल रेट्स हैं। तो बुकित बिंतांग जो सिटी सेंट्रल एरिया है, वहाँ से आपको केएल टावर एंड ट्विन टावर, ये सारे के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन बिल्कुल पास पास पड़ते हैं, जिसमें आप एक ही दिन के अंदर केएल टावर, पेट्रोनस ट्विन टावर और एक्वेरियम, इन तीनों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वीज़ा। देखिए, मलेशिया अगर आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो इंडियन नेशनल्स को मलेशिया में ट्रैवल करने के लिए 2024 में कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आप विदाउट वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, बशर्ते आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए आपका ट्रैवल डेट खत्म होने से पहले। जैसा कि यहाँ पे वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वो करना होता है, जिसको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको एमडीएसी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, मलेशियन अराइवल डिजिटल कार्ड। मलेशियन अराइवल डिजिटल कार्ड एमडीएसी रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप वहां पर जाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रखिए, ये रजिस्ट्रेशन आपके मलेशिया में अराइवल होने से 72 घंटे पहले ही ओपन होता है। तो आप जब भी मलेशिया पहुंच रहे हैं उससे 72 घंटे की टाइम लिमिट में जब आपका ट्रैवल आएगा, उसी के बाद आप ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप उससे पहले ट्राई करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के केस में भी हमने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया, 72 घंटे के अंदर अगर आपकी टाइम लिमिट आ जाती है ट्रैवल की, जहाँ जब आप मलेशिया पहुंचते हैं उससे 72 घंटे पहले, उसके बाद में ही आपका ये रजिस्ट्रेशन लिंक काम करता है, उससे पहले नहीं करता। तो आप ये रजिस्ट्रेशन जरूर करें। अगर आपने यहाँ पे नहीं किया और यहाँ से आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने किसी भी तरह जाने दिया तो मलेशियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको रोक लेगा और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करे बिना बाहर नहीं निकलने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इमिग्रेशन प्रोसेस। देखिए, इंडिया में जब आप किसी भी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपके रिटर्न एयर टिकट्स, होटल बुकिंग और कभी कभी करेंसी भी चेक कर लेते हैं। इसके अलावा बस वो आपको परमिशन दे देते हैं, आपका एग्जिट स्टैंप लग जाता है, उसके बाद में आपको फ्लाइट बोर्ड करनी है और आप पहुंच जाएंगे कुआलालंपुर। कुआलालंपुर पहुंचने के बाद आप एयरपोर्ट से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, और इमिग्रेशन को क्रॉस करने में इसमें आपके 1.5 से 2 घंटे इजीली लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस होते हैं।
तो वहाँ पर काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और लंबी लंबी लाइन लगती है, तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करने में टाइम लगेगा। अब बात आती है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वहाँ पर क्या चेक करता है। हमारे केस के अंदर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं देखा, केवल रिटर्न टिकट चेक की थी और होटल बुकिंग देखी थी। उसके बाद में बस केवल पूछा था कितने लोग हैं, और उन्होंने हमारे पास ऑन अराइवल वाली स्टैंप लगा दी पासपोर्ट में। उसके बाद में हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद आपको वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारी शटल सर्विसेज चलती हैं जो आपको केएल सिटी सेंट्रल तक छोड़ देती हैं। उसके अलावा आप एयरपोर्ट से कैब हायर कर सकते हैं। कैब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। आप जाने से पहले अगर आप ग्रैब ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो ग्रैब ऐप की कनेक्टिविटी थ्रू आउट द मलेशिया बहुत ही लाजवाब है, जो काफ़ी चीप भी पड़ती है, आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट से रहती हैं इसकी। तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको बस नहीं लेनी है तो आप ग्रैब ऐप ले सकते हैं, या एयरपोर्ट से भी टैक्सी हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुआलालंपुर के अंदर कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो आपको कवर करने चाहिए, जो आप कवर कर सकते हैं। तो आप जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, अगर आपकी आइटनरी में गेंटिंग हाईलैंड में स्टे लिखा हुआ है या आप गेंटिंग हाईलैंड भी कवर करना चाहते हैं, तो गेंटिंग हाईलैंड के लिए जब आप एयरपोर्ट से कैब लेते हैं या बस लेते हैं, रास्ते में आपको बाटू केव्स आता है, जिसको आप 1 घंटे के अंदर इजीली कवर कर सकते हैं। बाटू केव बहुत ही खूबसूरत एक टेम्पल है जो लॉर्ड मुरुगन को डेडिकेट है। इस टेम्पल के अंदर 272 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ने में आपको लगभग आधा से पौना घंटा लगने वाला है। और आप जब भी इस मंदिर पर जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए आपके जो एक्सपेंसिव गैजेट हैं, पासपोर्ट है, मोबाइल है, कैमरे हैं, इन सबको आप सेफली होल्ड कर लीजिए, क्योंकि इस मंदिर पर जाते समय आपको काफ़ी सारे मंकीज देखने को मिलते हैं। आप इस मंदिर को जरूर विजिट कीजिए। ये मंदिर काफ़ी आइकॉनिक है। अगर आपने इस मंदिर को विजिट नहीं किया है तो आपकी मलेशिया के टूर इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आप कुछ फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। काफ़ी हाइट पे है ये मंदिर और काफ़ी पुरानी केव बनी हुई है ये। तो इस मंदिर को कंप्लीट करने के बाद आप निकल जाते हैं गेंटिंग हाईलैंड के लिए। फिर आपकी यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव रहती है। गेंटिंग हाईलैंड जाने के बाद में आपको, अगर आपने प्राइवेट कैब कर रखी है तो आपको वो इजीली आपके होटल तक ड्रॉप कर देते हैं। अदरवाइज यहाँ पर गेंटिंग हाईलैंड के ऊपर जाने के लिए यहाँ पर केबल कार राइड होती है, जो ऊपर जाने के लिए और आने के लिए दोनों साइड ही आपको केबल कार राइड मिलती है। केबल कार राइड की जो राइड होती है वो अप्रॉक्स 15 से 20 किलोमीटर की होती है, और इसका 10 रिंगिट से लेकर 15-20 रिंगिट तक के बीच में इसका टिकट आता है, तो आप वो टिकट ले सकते हैं। गेंटिंग हाईलैंड काफ़ी फेमस एक हिल स्टेशन है कुआलालंपुर के पास में स्थित, जो कि कुआलालंपुर सिटी से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गेंटिंग आइलैंड आप एक नाइट का स्टे ले सकते हैं। गेंटिंग आइलैंड फेमस है अपने मलेशिया के एकमात्र लीगल कैसीनो के लिए। मलेशिया के अंदर कहीं भी और कैसीनो नहीं है, एक ही कैसीनो है जो गेंटिंग आइलैंड पर है, जो फर्स्ट वर्ल्ड होटल के अंदर है। जो फर्स्ट वर्ल्ड होटल है दोस्तों, हम लोग रुके थे फर्स्ट वर्ल्ड होटल के अंदर। इस होटल के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा रूम्स इसी होटल्स के अंदर हैं। रूम्स बहुत अच्छे नहीं है, बहुत लग्जरी नहीं है, काफ़ी छोटे रूम्स हैं। लेकिन आप अगर एक नाइट का स्टे लेते हैं तो इस होटल में आप ले सकते हैं। ये होटल सारी ही इन्वेंट्री विदाउट ब्रेकफास्ट देता है, विद ब्रेकफास्ट ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। इस होटल के अंदर 7,351 रूम हैं, जो कि 3 विंग्स में डिवाइडेड है, विंग्स 1, 2 एंड 3। हम लोगों का स्टे विंग्स 3 में था, 25वें फ्लोर पर। काफ़ी अच्छा और बड़ा होटल है। इस होटल को घूमने में ही आपको कंप्लीट 1 डे लग जाता है। इस होटल के अंदर आपको 2 थीम पार्क मिलते हैं। पहला है इंडोर थीम पार्क, दूसरा आउटडोर थीम पार्क। इंडोर थीम पार्क के अंदर कोई भी एंट्री चार्ज नहीं देना है, आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री कर सकते हैं। इस थीम पार्क के अंदर काफ़ी सारी एडवेंचरस राइड्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो आप वो राइड्स एंजॉय कर सकते हैं। इन दोनों थीम पार्क को एंजॉय करने के बाद आपका ऑलमोस्ट गेंटिंग आइलैंड का टूर कंप्लीट हो जाता है। और सबसे जो यहाँ पे जो सीनिक जो आपको व्यू मिलता है वो मिलता है यहाँ की केबल कार में। दोस्तों, यहाँ की केबल कार बहुत ही खूबसूरत आपको व्यू प्रोवाइड कराती है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं और आसपास नियर बाई एरियाज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप निकल सकते हैं कुआलालंपुर सिटी सेंटर की तरफ। कुआलालंपुर सिटी सेंटर में हम लोग रुके थे पार्क रॉयल होटल के अंदर, और ये बिल्कुल बुकित बिंतांग एरिया के अंदर लोकेटेड होटल है। काफ़ी अच्छा होटल है, सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी। हम लोगों का स्वीट रूम था इसके अंदर, जिसकी कॉस्ट हमें लगभग 6,000 रुपये पर रूम पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट मिली थी। ब्रेकफास्ट के अंदर भी आपको ठीक ठाक ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको इंडियन खाने की कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर जगह इंडियन
रेस्टोरेंट्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं। खाना आपको लगभग 300 से 600 रुपये के बीच में पर डाइट का पड़ जाता है। तो खाने की यहाँ पे कोई भी चिंता नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं, वीगन भी हैं, तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। जब नेक्स्ट डे आप कुआलालंपुर सिटी सेंटर की तरफ निकलते हैं, तो आप जब सिटी सेंटर में पहुंचते हैं उस टाइम आपका होटल का चेक इन का टाइम हो चुका होता है। आप होटल में चेक इन कीजिए। चेक इन करने के बाद में अपना लगेज रखने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद आप निकल सकते हैं कुआलालंपुर सिटी साइट सीइंग के लिए, जिसमें आप पेट्रोनस ट्विन टावर को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, पेट्रोनस ट्विन टावर वर्ल्ड के टॉलेस्ट ट्विन टावर्स हैं जो इंटरकनेक्ट हैं। इस ट्विन टावर में अंदर जाने के लिए कुछ एंट्री चार्जेस लगते हैं, लेकिन हमारे केस में हमने इसमें अंदर एंट्री नहीं ली थी। हमने बाहर से इसको एंजॉय किया, इसके व्यू को। काफ़ी ऊंचे ट्विन टावर हैं। इसके बाहर आप कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। बाहर कुछ फाउंटेन शो भी होते हैं। अगर आप इवनिंग में विजिट कर रहे हैं तो हर 1 घंटे बाद, इवनिंग में या मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, हर 1 घंटे के बाद आपको यहाँ पे कुछ फाउंटेन शो देखने को मिलते हैं, जिनका कोई भी चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सेम आपका दुबई के फाउंटेन शो की तरह, जो आप उनको एंजॉय करके यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा दूर, 2 या 3 किलोमीटर दूर केएल टावर अवेलेबल है। केएल टावर के अंदर आपकी एंट्री फीस लगती है लगभग 1800 रुपये भारतीय रुपयों के बराबर। तो 1800 रुपये की जो आपकी एंट्री होती है, उसके अंदर आपका ऑब्जर्वेटरी डेक और प्लस स्काई डेक दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। टावर के अंदर जाने के लिए आपको कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। आप जितना समय आप स्पेंड करना चाहते हैं उतना समय आप स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कंप्लीट कुआलालंपुर सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है, जहाँ से आप काफ़ी बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देख सकते हैं। यहाँ से आपको टावर 118 भी दिखता है। पेट्रोनस ट्विन टावर का भी बहुत अच्छा व्यू आता है। और यहाँ पे आप काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। एडिशनल एक जगह बनी हुई है जहाँ पे आप फोटो ले सकते हैं, जिसका 10 रिंगिट्स के आसपास चार्ज है। तो वहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। 2 या 3 घंटे आप यहाँ पे स्पेंड करने के बाद आप नीचे आ सकते हैं, नियर बाई एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट डे जो होता है, डे 2 इन कुआलालंपुर, उस दिन आप केएल एक्वेरियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं और सिटी टूर कर सकते हैं, कंप्लीट सिटी टूर। बाकी आसपास घूम सकते हैं, तो नियर बाई एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे चाइनीज़ फूड मार्केट है, वो चाइनीज़ फूड मार्केट को आप विजिट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी तरह के वियर्ड फूड वगैरह रखे रहते हैं, तो वो आप अलग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लोकल मार्केट है। रात में यहाँ पे आसपास सारे के सारे क्लब्स अवेलेबल हैं। अगर आप नाइट लाइफ देखना चाहते हैं तो किसी भी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। रात को वहाँ ड्रिंक ले सकते हैं। काफ़ी सारी नाइट लाइफ है, तो वहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका मलेशिया का जो टूर रहता है वो 4 से 5 दिन का रहता है। और अगर आप एक और दिन यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं, तो हम लोगों को कोई शौक नहीं था सनवे लगून में जाने का। हम लोगों ने सनवे लगून स्किप किया था, क्योंकि उस दिन कुआलालंपुर के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आफ्टरनून तक होटल में रुकेंगे, उसके बाद में सिटी को ही एक्सप्लोर करेंगे। और हमें ऐसे एडवेंचर वाटर पार्क्स वगैरह इंडिया के अंदर काफ़ी विजिट कर रखे हैं, तो हम लोगों को ऐसा कोई रिक्वायरमेंट थी भी नहीं। तो हम लोगों ने प्योरली कुआलालंपुर को, उसके कल्चर को एक्सप्लोर किया। और आप इस तरह से एक और दिन आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सनवे लगून ही होगा। सनवे लगून काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला होता है। इस दिन आप कुछ और कवर नहीं कर सकते। होटल से निकलने के बाद केवल सनवे लगून और उसके बाद में रिटर्न बैक टू होटल, उसके अलावा आपका कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा यहाँ मलेशिया में देखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बाद में आप कुआलालंपुर से डायरेक्ट इंडिया के दिल्ली के लिए, जयपुर के लिए, कोलकाता, चेन्नई, कहीं के लिए भी आपको आना है, वापस फ्लाइट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये टूर आप कंप्लीट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो कुछ बताया वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिवर्ट करने का। और अगर आपको कोई और दिक्कत आती है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।